कृष्ण भगवान द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक में अव्यक्तो यमचिन्त्योऽयम् अविकार्यो यमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वेनं शोचितुमर्हसि। यह आत्मा जो अव्यक्त है, नहीं कहा जा सकता, नहीं बोला जा सकता, अव्यक्त। अब ये ऐसा शब्द नहीं लगाना, नहीं बोला जा सकता, नहीं कहा जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त शब्द को अनुभान करो। ये और अचिंत्य, इसके ऊपर चिंता भी नहीं किया जा सकता, तो कहा कैसे जा सकता है यार, जिसके ऊपर हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते, व्यक्त कैसे करोगे। और जिसे अचिंत्य और विकार रहित, कार नहीं है तो विकार कहां से, विकार नहीं है तो आकार कहां से, तो जिसका कोई आकार नहीं, विकार नहीं, जिसका कोई मलिनता नहीं, कहीं कोई जिसका कुछ भी नहीं, वह सत्य सत्ता जिसका कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, यह आत्मा, ये जो कुछ तुम समझे उस प्रकार समझो। और क्योंकि अनंत नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन पर ब्रह्म अक्लेद्य, अच्छेद्य और अधाह्य और अशोष्य है, ऐसे आत्मा को तुम मारने का सोच के तुम दुखी होने का कोई कारण नहीं है। उठ और युद्ध कर। फिर से उसको इंस्पायर किया जा रहा है कि युद्ध करो। और यहां पर ये अर्जुन को जो इंस्टेंट किया जाता है कि तुम इन सब को मारने के लिए या युद्ध करने के लिए तुम जो दुखी हो, शोकी हो, दुखी और शोकी मत बना। अत चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितुमर्हसि। पक्षांतरे अत चैनम नित्य जातम, आत्मा को नित्य एवं नित्य मरने वाला बोल के स्वीकार करो, करने से भी तथापि हे महाबाहु, महाबाहु बड़ा अर्थ हाथ वाला, कौन? अर्जुन। हाँ, तुम ऐसे शोक, इसके प्रति शोक नहीं करना चाहिए। मतलब क्या कि अगर तुम आत्मा नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, तुम अगर शरीर को भी समझते हो ना, अगर ये शरीर बार बार जन्म होने वाला और मरण होने वाला है, चलो आत्मा अविनाशी नित्य चैतन्य अछेद्य अक्लेद्य अभेद्य ओषस्वी भी नहीं समझ में आता है, और शरीर तक भी समझ में आता है, स्थूल बुद्ध जड़ बुद्ध नहीं है तुम्हें उस लेवल का, उस एक अनंत आत्मसत्ता को अनुभव करना, समझना, बुझना, कोई बात नहीं। अगर तुम शरीर भी समझते हो तो एकदम मोटा मोटा ऐसे समझो। पक्षांतर में अगर अचिंत्य विकार रहित को कहा जाता है। और हे अर्जुन, ये आत्मा को ऊपर ऐसे अनंत समझने के बावजूद भी अगर ऐसे समझो थोड़ा सा नीचे से नीचे आके कि आत्मा नित्य जन्म, आत्मा को पक्षांतर ऐसे समझो कि आत्मा नित्य जन्म होता है, पकड़ लो, और ऐसे समझते हो कि नित्य मर भी रहा है, स्वीकार कर रहे हो, फिर भी हे महाबाहु तुम ऐसे समझने से भी अगर ऐसे गलत समझते हो तो भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तो भी तुम्हें कर्म के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, तुम्हें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। एट एनी कॉस्ट कर्म मत छोड़ो, यही कहते कहते जा रहे हैं। और आगे फिर कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। चलो फिर और ज्यादा यहाँ पर कृष्ण भगवान इसको इसी बात को आगे बता रहे हैं। हे अर्जुन, कारण सुनो क्या कह रहा हूं। अगर मान्यता के अनुसार जन्म होने वाला लोग मृत्यु सुनिश्चित, कोई शब्द नहीं बचेगा यहाँ,
चलो, आत्मा परमात्मा अच्छेद्य अक्लेद्य अभेद्य ओसस्य नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन परब्रह्म निराकार निर्गुण नहीं समझ में आ रहा है। आत्मा अविनाशी, कभी मरता नहीं कभी जीता नहीं और वस्त्र परिवर्तन करता है। ये सारा बात अगर नहीं समझ में आ रहा है और मरण समझ में आ रहा है, शरीर मरता है शरीर जन्म होता है, तो तुम किसके लिए रो रहे हो? ये तो मरेंगे जरूर यार, मरे ही हुए हैं, मरेंगे ही, तुम क्या ज्यादा मारोगे? और मृत्यु निश्चित है और मरना, लोग का जन्म निश्चित है, जो जन्म हुआ है वो मरना निश्चित है, चाहे कोई भी हो। इस हेतु अनिवार्य है। तो इस विषय में भी शोक किस बात का? उठाओ धनुष लड़ो। जब शरीर ही मर जाएगा, तुम नहीं मारोगे तो भी ये लोग मरेंगे। तो जब मरना ही मरना है तो युद्ध करो, करना ही करना है। तुम नहीं करोगे तो भी कोई करेगा, तो कर्म करो। लेकिन ये भाव नहीं रख के तुम कह रहे हो कि मेरा तो भाग्य सब गुरुजी, कुछ ही नहीं है, बच्चों को खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं है, शनि 7.5 मकर राशि का, धनु राशि कुंभ राशि का सब कुछ लेके भाग गया, बीवी बच्चा भाग गया, बीवी धोखा दे दे, और ज्यादा क्या हो गया? इसे कुछ हो गया क्या? यहाँ तो शरीर का खत्म का बात कर रहा है, तू संपत्ति भाग गया बोल के रो रहा है। अभी तो जीवित तो हो। तो जो भागने वाला भाग गया, तुम उसका टेंशन क्यों? भागा तो अच्छा हुआ। और याद रखना, जो भागा है फिर से आएगा। एक लबरी भाग गई तो दूसरा लबरी आने के लिए बाध्य है ना, क्योंकि तुम्हारे कुंडली से शुक्र तो कहीं नहीं भागा है। एक लबरी भागा, दूसरा लबरी आएगा, फिर तैयार हो जाओ। एक बीबी भाग गई, दूसरा बीबी आगेगा, तैयार हो जाओ। हम कृष्ण भगवान नहीं देख रहे हो, 16 सहस्त्र गोप नारी लेके बेटा लीला कर रहे हैं, तुम एक के चक्कर में रो रहे हो। अरे भगवान ये क्या समझा रहे हैं, देखो ये तो पाप लग जाएगा। अरे यहाँ मारने में पाप नहीं लगता है बोलते हो, तुम लड़की में पाप लगने का बात करते हो। बेवकूफ हो का? आत्मा है, अविनाशी है। प्रभु तो नहीं गलत समझा रहे हैं? थोड़ा सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान थे, उनका 16 सहस्त्र था, हमारा एक नहीं। एक में रो के हाथ हृदय एकदम बिदक जाता है, एकदम कहाँ गई लवरी बोल के। अब ये आगे इसका न्याय आ जाएगा, देख लेना। तो हे अर्जुन, समस्त प्राणी